हे मालिक, हे बापूजी, हमें आप ऐसा चित दो, आप हमें ऐसी वित्ती दो जिसमें हर समय आपका ही ध्यान हो बापूजी, आपका सिमरन हो, आपके चरणों में प्रार्थना हो, आपके चरणों में अरदास हो। हमें आपका शुक्राना करना आ जाए, फिर सहनशीलता, संतोष, धैर्य, विनम्रता तो हमारे अंदर स्वयं आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि वो क्षण कीमती होते हैं, वो घड़ी मूल्यवान, वो समय मूल्यवान होता है जब हमारा संतों के संग मिलन होता है, जब हम स्वयं को हमें भाग्यशाली समझना चाहिए, हमें गौरवमय समझना चाहिए जब हमारा सानिध्य संतों के संग होता है। क्योंकि परमात्मा ने सच्चे नाम का खजाना बांटने का जो कार्य है वो संतों के हवाले कर रखा है। संत हमें जगाते हैं, कुटुंबी हमें सुलाते हैं। प्रभु करते क्या है कि वो जब हमें इसका दान देना चाहते हैं तो हमें संतों की शरण में भेज देते हैं, हमें संतों के सानिध्य में भेज देते हैं, हमें सत्संग में भेज देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। कुछ अपने जीवन के सुनहरी पल, सुनहरी क्षण जो हमारी सेवा में लग जाएं, जो सत्कर्मों में लग जाएं और हमें अच्छे से जीना आ जाए। सत्संग जाने का प्रभाव ऐसा है कि हम स्वयं के अंदर भी एक परिवर्तन महसूस करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि सतगुरु की संगत मिली, मिलियो सत्य का सार, जीवन सफल बनाए लियो, हल्का हो गयो भार, हल्का हो गयो भार। सत्संगियों की संगत से हमें सत्य का सार समझ आना लगता है, हमारा जीवन सफल होने लगता है। आप देखिए कि सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि जैसे मान लो कोई एक दृष्टिहीन व्यक्ति अगर किसी फूलों के बगीचे से गुजर जाता है, भले ही वो उसके फूलों की खूबसूरती को ना देख पाए, परंतु फूलों की सुगंध तो वो ले ही सकता है। और अगर वो वहां से एक चमेली का फूल तोड़कर अपनी टोपी में रख ले, भले ही वो फूल कुछ दिन तक मुरझा भी जाए, लेकिन वो सुगंध हमारे